जब सब सहारे टूट जाते हैं, तब भोलेनाथ स्वयं सहारा बनते हैं। सच्ची भक्ति की अद्भुत कथा। इस संसार में हर मनुष्य कभी न कभी टूटता जरूर है। कोई अपने अपनों से टूटता है, कोई हालातों से हार जाता है, तो कोई अपने ही कर्मों से परेशान हो जाता है। लेकिन जब इंसान हर दरवाजा खटखटाकर थक जाता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब एक ही रास्ता बचता है, ईश्वर का रास्ता। आज की यह कथा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं, मैंने बहुत पूजा की, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। यह कथा बताएगी कि भगवान कभी देर करते हैं, लेकिन भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कहानी रामदीन का जीवन। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था, रामदीन। रामदीन के पास न जमीन थी, न धन, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास जो था वह सबसे बड़ा धन था, भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामदीन उठता, नदी में स्नान करता, गीले वस्त्रों में ही सीधे शिव मंदिर जाता। वहां बैठकर धीमी आवाज में सिर्फ एक ही मंत्र बोलता, नमः शिवाय। वह मंत्र नहीं, उसकी सांसें थीं। गांव वालों का ताना 3-4 मिनट। गांव के लोग उसे मूर्ख समझते थे। कोई कहता, पूजा से पेट भरता है क्या? कोई हंसकर बोलता, इतनी भक्ति करता है। फिर भी गरीब का गरीब रामदीन चुप रहता, न जवाब देता, न क्रोध करता, बस मन ही मन कहता, हे भोलेनाथ, लोग चाहे जो कहें, मेरा भरोसा आपसे कभी नहीं टूटेगा। कठिन समय की शुरुआत। अकाल। 4-5 मिनट। एक साल भयानक अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। रामदीन के घर चूल्हा बुझ गया। ऊपर से उसकी पत्नी गंभीर बीमार पड़ गई। बच्चे भूख से रोते, पत्नी दर्द से कराहती, और रामदीन छत की ओर देखकर बस यही कहता, हे भगवान, अगर दुख देना ही है तो मुझे देना, मेरे परिवार को नहीं। विश्वास की परीक्षा। एक दिन पत्नी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, अब तो लगता है भगवान भी हमें भूल गए। यह सुनकर रामदीन का हृदय कांप उठा, लेकिन उसने पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, नहीं, भगवान कभी नहीं भूलते, वह बस हमें और मजबूत बना रहे हैं। रात की प्रार्थना। उस रात रामदीन मंदिर पहुंचा। मंदिर में सन्नाटा था। उसने दीपक जलाया, कुछ फूल चढ़ाए, और शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बोला, हे भोलेनाथ, मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी सुन लो। यह प्रार्थना नहीं, पूर्ण समर्पण था। भगवान की लीला। साधु का आगमन। उसी रात एक साधु गांव में आए। उन्होंने रामदीन के घर रुकने की इच्छा जताई। घर में थोड़ा सा ही अन्न था, फिर भी रामदीन ने वह अंतिम अन्न
साधु को खिला दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तूने भगवान को भोजन करा दिया है। चमत्कार और कृपा। अगली सुबह अद्भुत दृश्य था। जिस खेत में सालों से कुछ नहीं उगा था, वहां हरियाली छा गई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। साधु अचानक अदृश्य हो गए। तभी सब समझ गए, स्वयं भगवान शिव भक्त की परीक्षा लेने आए थे। शिक्षा और संदेश। यह कथा हमें सिखाती है, भक्ति दिखावे से नहीं, समर्पण से होती है। भगवान देर करते हैं, मना नहीं। जो सब खो देता है, वही भगवान को पा लेता है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल नहीं, श्रद्धा का द्वार है। हर हर महादेव।